वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्माद् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति अविद्योपाधिसन् आत्मा जीव इत्युच्यते। मायोपाधिसन् ईश्वर इत्युच्यते। एवं उपाधिभेदात्
जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादिरूप संसारो न निवर्तते तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोः भेद बुद्धि स्वीकार्या तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोर्भेद बुद्धि स्वीकार्या जीवनामात्मकं स्थूल शरीराभिमानी ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। इस स्थूल पिंड में तादात्म्य करके जो चेतन सत्ता अनुभव में आ रही है वो जीव है। इस ग्रंथ में जीव शब्द पहली बार आया है। इससे पहले तक आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा था, बीच में ब्रह्म शब्द भी आया है, लेकिन जीव का निर्वचन पहली बार हुआ है। जीव क्या है? तो कहते हैं जो स्थूल शरीराभिमानी है, जो स्थूल शरीर सापेक्ष अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहा है, किंतु वो स्थूल शरीर नहीं है। क्या है फिर? ब्रह्म प्रतिबिंबम। वो है तो ब्रह्म का प्रतिबिंब, किंतु अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से जिस शरीर, जिस अंतःकरण में वो भासता है, प्रतिबिंबित होता है, उससे तादात्म्यपन्न होकर के वही उसकी पहचान बन जाती है। मानो कि घट में प्रतिबिंबित सूर्य, घटस्थ जल में प्रतिबिंबित सूर्य घट को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। उस जल को ही अज्ञान की वजह से उसने अपना स्वरूप मान लिया। तो एक बार जब ये घटना घट गई, हालांकि ये दुर्घटना है, और इसमें अज्ञान ही कारण है, तो क्या हुआ? बोले अब शरीर के धर्मों को वो अपना धर्म मानने लगा, इंद्रियों के धर्मों को अपना धर्म मानने लगा। वो है तो सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप, किंतु अब वो अपना बर्थडे मनाता है।
ध्यान रखें, प्रतिबिंब का भी जन्म नहीं होता है। सूर्य तो दीवार में भी प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन दीवार में इतनी सूक्ष्मता नहीं है कि वो उस प्रतिबिंब को दिखा सके। तो उस प्रतिबिंब की भी दृष्टि से अगर देखें तो उसका भी जन्म, बिंब जब से है तब से प्रतिबिंब है, और जब तक बिंब होगा तब तक रहेगा। वो तो उसको उचित माध्यम मिल गया तो रिफ्लेक्ट हो गया, वो दिख गया, प्रकट हो गया। और इससे भी मजेदार बात तो ये है कि जिस अंतःकरण में ब्रह्म प्रतिबिंबित हुआ, उस अंतःकरण का भी असल में तो इस शरीर के साथ जन्म हुआ नहीं है। वो अंतःकरण भी पूर्व शरीरों में भी था। ध्यान रखें, जन्म केवल स्थूल शरीर का होता है। जो सूक्ष्म शरीर है ये तो शरीर से शरीरांतर में गमन करता है। ये कहानी है। तो ये जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं वो असल में ना तो इंद्रियों का है, ना मन का है, ना बुद्धि का है, केवल इस घट का है। इस स्थूल देह का है। और ऐसी विचित्र बात है कि इसके साथ ही अपना जन्म महसूस होता है। अच्छा जी, तो जीवनामात्मकम भवति, ये इसकी बाह्य पहचान है। अब ये हमारे लिए खोज का विषय है कि वो कौन है जिसने शरीर से तादात्म्य करके अपने आप को जान रहा है। वो शरीर स्वयं नहीं हो सकता है। जब ये कहा गया स्थूल शरीर अभिमानी, तो जो अभिमानी होता है वो जिस चीज से अभिमान करता है वो दोनों पृथक होते हैं। अगर शरीर से अभिमान हुआ है तो अभिमान किसने किया? जब हम मनुष्य कहते हैं तब हमारा ध्यान शरीर पर होता है, लेकिन जब जीव कहते हैं तब ध्यान चेतन तत्व पर होता है। तो जिसने इस स्थूल शरीर से अभिमान किया है वो कोई और तो है नहीं, वो तो मैं ही हूँ। मुझे ही ऐसा लगता है ना कि ये मेरा शरीर है, मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य हूँ, तो फिर ये मेरी बात है। तो जब तक स्थूल शरीर के धरातल पर बात होती है तब तक तो लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये कहा गया कि तुम तो ब्रह्म के प्रतिबिंब हो, तो वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। और ये जो वेदांत का निर्णय है ये साधक के जीवन में बहुत सहयोग करता है, बहुत उपकारी होता है। गोस्वामी जी किस तरह से कहेंगे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो अंश है वो भी अविनाशी है। ईश्वर तो अविनाशी है ही, लेकिन जीव भी अविनाशी है। और चेतन अमल सहज सुख राशि, ये वक्तव्य तो
इस सिद्धांत पर ही आधारित हैं। जो प्रकृति नभस्थ सूर्य में दिख रही है, लगभग वही प्रकृति घटस्थ सूर्य में भी मालूम पड़ती है। वो भी प्रकाशमान है, उसका भी आकार तत्सदृश है। लेकिन जीव के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है कि मैं तो अपने मालिक का अंश हूँ, मैं तो उसी का प्रतिबिंब हूँ। तो मैं उससे जुदा नहीं हो सकता हूँ। प्रतिबिंब कभी भी बिंब से जुदा नहीं हो सकता है। अन्यत्र दिख सकता है, लेकिन उसके बिना तो कोई अस्तित्व नहीं है। अन्यत्र दिखना अलग चीज है, लेकिन अन्य हो जाना ये अलग चीज है। स एव जीवा, जीव की ये जो पहचान भगवान भाष्यकार बताते हैं, कैसा है वो जीव? बोले कि स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। ये इसको थोड़ा सा छोटा छोटा वाक्य बनाएं। स एव जीवः, स माने वह कौन? अभी अभी जिसकी व्याख्या हुई है, अभी कुछ क्षण पहले जिसकी हमने व्याख्या करी, एक जीव नाम की सत्ता है जो कि स्थूल शरीर से तादात्म्यापन्न है, और जो ब्रह्म प्रतिबिंब है स एव जीवः, वही जीव प्रकृत्या, माने प्रकृत्या का अर्थ है सहज ही, नैसर्गिक रूप से, प्रकृतितः क्या करता है? तो कहते हैं ईश्वरम जानाति। ऐसे छोटा छोटा वाक्य बनाएंगे तो वो वाक्य पूरा पकड़ में आएगा। पूरा वाक्य तो है सएव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति, ये पूरा वाक्य है। लेकिन इस वाक्य को तोड़ दें तो पहले क्या बनेगा? स एव जीवः ईश्वरम जानाति। इससे और छोटा वाक्य करें तो स एव जीवः जानाति, वह जो जीव है वो जानता है। किम जानाति, क्या जानता है? तो कहते हैं ईश्वरम जानाति, ईश्वर को जानता है। अच्छा, किस तरह से जानता है? कहते हैं भिन्नत्वेन जानाति। वो जो जीव है वो ईश्वर को जानता है। कैसे जानता है? अपने से भिन्न जानता है। स्वस्माद् भिन्नम ईश्वरम जानाति। ये वाक्य बहुत महत्व के हैं। ये वाक्य अगर छूट गए तो फिर वेदांत समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो जीव है, महाराज आप बताइए तो भला भगवान भाष्यकार हमें क्या कह रहे हैं कि तुम ईश्वर को जानते हो। जरा ध्यान देना उस वाक्य पर। स एव जीव, स माने मैं, मेरे लिए बात हो रही है। अभी हमने जिस जीव की चर्चा करी है वो जीव कैसा है? बोले ईश्वरम जानाति। ये जीव ईश्वर को जानता है। जानते हैं? अकेले में बुला के पूछेंगे ईश्वर को जानते हो? अब सबके सामने तो लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा वाक्य बोला गया कि सजीवा ईश्वरम जानाति। ईश्वर को जानता है जी।
बोले नहीं, हम तो जानने के लिए आए हुए हैं। यदि जानते तो क्यों आते। लेकिन अब अगर भगवान भाष्यकार कह रहे हैं तो गलत तो नहीं हो सकता है। अब कैसे करें? भगवान भाष्यकार का वचन गलत नहीं हो सकता है और हमें वैसा लगता नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान जाए तो हमें लगेगा कि भगवान भाष्यकार जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्या हम में से ऐसा कोई है जिसको ऐसा नहीं लगता हो कि मेरे और इस जगत के अलावा कोई एक सत्ता है? वो क्या है, कैसी है, कहाँ रहती है, क्या नाम रूप है, वो सब अलग बात है, लेकिन कुछ है ऐसा। अगर हम अपने ही जीवन के पूर्व जीवन का विश्लेषण करें तो एक संवेदनशील व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि कोई तो है। और यदि ऐसा नहीं लगता तो व्यक्ति और जगत ये दोनों पर्याप्त थे। दुनिया में, सारी दुनिया में ये ईश्वर नाम की जो चर्चा होती है, अब चर्चा किस रूप में होती है वो है, इसमें होगी या नहीं है, इस रूप में होगी, लेकिन दोनों ही के बीच में तो ईश्वर ही होगा ना। जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, ठीक है, किसको मना कर रहा है? उसके चिंतन में भी ईश्वर है, और जो कहता है कि ईश्वर है तो मान ही रहा है। लेकिन यदि वो हमारा अनुभव नहीं होता, दुनिया का अनुभव नहीं होता, तो दुनिया के सामने ये विचार का विषय आता ही क्यों? लेकिन ये तो बार बार अनुभव होता है कि कोई तो है, वो देवता के रूप में है, देवी के रूप में है, श्री कृष्ण के रूप में है, प्रभु श्री राम के रूप में है, ब्रह्म रूप में, जो भी उसका रूप है, लेकिन है। आप देखिए, एक हल चलाने वाला किसान भी जब खेत में जाता है तो खेत की मेड़ पर, मेड़ समझते हैं ना, दो खेतों के बीच में जो सीमा रेखा होती है, वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर रखता है, उसमें एक नारियल फोड़ता है ना। कुछ अगर तिलक और चंदन होगा तो वो करता है। उससे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हो तुम? बोले ये मेरे देवता हैं, ये मेरे खेत की रखवाली करते हैं। अच्छा, इस देश में ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जिसके कोई ग्राम देवता ना हो। गांव के बाहर कहीं एक छोटा सा स्थान होगा जहाँ पर कोई ग्राम देवता होंगे, ग्राम देवी होंगी। ऐसा कोई कुल नहीं है जिसके कोई कुल देवता नहीं है। ये क्या बात है? क्या सभी लोगों ने ईश्वर का दर्शन किया है? ईश्वरम जानाति। उन्होंने दर्शन नहीं किया है, साक्षात्कार नहीं किया है, लेकिन जानता है व्यक्ति कोई तो है। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जबकि हम अपने संसाधनों में बड़े असमर्थता का अनुभव करते हैं और कहीं से मदद आ जाती है। जो हमने अपेक्षा नहीं की होती है वो पूरी हो जाती है, और कोई अपेक्षा पूरी नहीं भी होती है। तो चाहे कोई उस सत्ता को स्वीकार करता हो, चाहे कोई नकारता हो,
वो नकारने में भी स्वीकृति है। कोई अगर उससे रूठ गया है तो वो भी उसको याद कर रहा है। कभी कभी हम नाराज भी हो जाते हैं जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, परिस्थितियां लंबे समय तक प्रतिकूल बनी रहती हैं। तो रूठ जाते हैं, नाराज होते हैं, गीत गाते हैं, दुनिया बनाने वाले ठीक है ना। इस बात को मान रहा है कि कोई है जो जिसने दुनिया बनाया है, कोई है जो मुझे कष्ट दे रहा है। तो कहता है कि सारा कष्ट क्या मेरे हिस्से में ही रख छोड़ा था? मैं तो इतना ईमानदार हूं, इतना संयमित जीवन जीता हूं, फिर ये बीमारी मुझे ही क्यों लगनी थी? वो कहते हैं मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी धूम्रपान किया था, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी इस तरह का कोई अशिष्ट आचरण किया था, फिर ये समस्या मेरे जीवन में ये क्यों? आप क्या कहना चाह रहे हो? बोले वो अन्यायी है। तो जो अन्यायी है उसको स्वीकार कर रहे हो तभी तो कहोगे कि अन्यायी है। तो चाहे नाराज होकर के कहे, नास्तिक होकर के कहे, और चाहे प्रसन्न होकर के कहे, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। तो अभी वो खुश है, वो कब नाराज हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी खुश है तो कहता है कि अच्छी परिस्थितियां हैं, तुमने ही बनाया है, तुम्हारी ही कृपा है। वो ईश्वरम जानाति, ये तो बड़ी बात है। जीव तो ईश्वर को छोड़ के कैसे रह सकता है? वो जानता है, ईश्वरम जानाति। दिक्कत क्या है? बोले भिन्नत्वेन जानाति। बस बात ये है कि वो ईश्वर को अपने से भिन्न जानता है, और भिन्न जानने में उसको आनंद आता है। कोई अगर कह दे कि अरे वो तो तुम ही हो, तो नाराज हो जाता है। अच्छा, भिन्नत्वेन जानाति, इसके पीछे कारण क्या है? आखिर भिन्न कहने में उसको आनंद क्यों आ रहा है, और जब एकत्व की बात हो तो क्यों रूठ जाता है वो? इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? उसने कोई चिंतन किया है? बोले नहीं, प्रकृत्या जानाति। देखिए शब्द क्या दिया गया है, प्रकृत्या। वो जन्म से ही नैसर्गिक रूप से उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर जो भी हो, जैसा भी हो, जहाँ भी हो, वो तो मुझसे भिन्न है। अच्छा, अब प्रकृत्या जानाति माने क्या? देखिए जी, बात ऐसी है कि यदि हमें मदद चाहिए तो कोई मददगार चाहिए, है ना। अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो कोई सुरक्षा देने वाला चाहिए। अगर हमें भूख लगी है तो उस भूख को तृप्त करने के लिए भोजन चाहिए। अगर प्यास लगी है तो उस प्यास को मिटाने के लिए जल चाहिए। जल की आवश्यकता प्यासे को है, भोजन की आवश्यकता भूखे को है, सुरक्षा की आवश्यकता निर्बल को है।
ये इस पर विचार करना। हमें सुरक्षा चाहिए तो कोई सुरक्षा देने वाला चाहिए। सुरक्षा देने वाले की भूमिका तो सुरक्षा लेने वाले के संदर्भ में तो जब तक मुझे लगता है कि मैं मनुष्य हूं, जीव की पहली परिभाषा क्या की गई थी? स्थूल शरीराभिमानी। तो ये जो स्थूल शरीर है एक पिंड है। ये पिंड एक बहुत ही कमजोर, बहुत ही छोटा सा एक तत्व है। इसको विराट की आवश्यकता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने आनंद के लिए। तो यदि मुझे बने रहने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है और दुनिया में कोई सहारा देने वाला ना हो तो महाराज मर ही जाएं। ठीक है ना? देहाभिमानी को, पिंडाभिमानी को ब्रह्मांड की आवश्यकता है और ब्रह्मांडाभिमानी की आवश्यकता है। तो और निश्चित रूप से जो मेरी मदद करेगा वो मुझसे अलग ही होगा। ठीक है ना? जो मेरी मदद करेगा, जो मेरी आनंद का हेतु बनेगा, जो मेरी सुरक्षा का हेतु बनेगा, वो मुझसे पृथक ही होना चाहिए। अगर मैं खुद ही अपनी मदद कर लूं तो फिर किसी और मददगार की आवश्यकता कहाँ है? लेकिन कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया हो और वो स्वयं निकल पाने में असमर्थ हो तो किसी की जरूरत है, और वो जो जरूरत के समय खड़ा होने वाला व्यक्ति होगा वो मुझसे भिन्न ही होगा। तो जब हम ये कहते हैं कि जो परमात्मा है वो मुझसे भिन्न है, क्योंकि मुझे ऐसे परमात्मा की, बोलिए, आवश्यकता है, जरूरत है। और इस जरूरत के पीछे हेतु क्या है? क्योंकि मैं शरीराभिमानी हूं और शरीर की जरूरतें हैं। मैं अंतःकरणाभिमानी हूं और अंतःकरण की जरूरतें हैं। कोई हो जिससे हम प्रेम कर सकें, अब ये प्रेम करना तो अंतःकरण का धर्म है ना। और प्रेम करना माने केयर करना है ना। कोई हो जिसके सामने हम अपनी बात कह सकें, कोई हो जो अपनी बात हमसे कह सके, तो वो जो भी होगा वो मुझसे भिन्न ही होगा। प्रकृत्या स्वस्मात् भिन्नम जानाति। ये प्रकृतितः नैसर्गिक रूप से ये जीव ईश्वर को भिन्न जानता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जानता है। और आप देखिए, ऐसा जानने में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। और जो जिनका भक्त हृदय है ना, वो तो महाराज भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम ऐसे कह दिया कि भक्ति के लिए यदि द्वैत की कल्पना भी करनी पड़े, द्वैत माने दो, है ना, मैं हूँ और मेरे सामने मेरा मालिक हो, तो ये जो द्वैत है, अगर ये कल्पित भी है तो उस कल्पित द्वैत में भी आनंद आ रहा है। ये है। और हम सब
अपनी सच्चाई जानते हैं, हम सब अपनी सीमाएं जानते हैं। हम सभी को मालूम है कि हम कितने कमज़ोर हैं, न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि मानसिक दृष्टि से। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आप देखो बेचैनी हो जाती है। कितने समर्थ हैं हम बहुत थोड़ी सी सामर्थ्य। तो जब हमारे पास में थोड़ी सी सामर्थ्य है तो हमें किसी सर्वसमर्थ की जरूरत है। और दुनिया के जितने धर्मावलंबी हैं, ये केवल सनातन धर्म की बात नहीं कर, दुनिया के जितने धर्मावलंबी हैं सभी ने परमात्मा को इस रूप में ही देखा है। किस रूप में? कि वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वज्ञ है, वो न्याय करने वाला है और वो सर्वव्यापक है। आप देखिए, दुनिया के किसी भी धर्मावलंबी से पूछें कि तुम्हारा ईश्वर कैसा है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा ईश्वर अल्पज्ञ है। कहेगा? नहीं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा ईश्वर हर जगह नहीं है। हर जगह नहीं होगा तो मैं कहीं भी प्रार्थना करूं वो सुनेगा कैसे? प्रार्थना सुनने के लिए उसे तो वहां उपस्थित होना पड़ेगा, और वो हमारी प्रार्थना सुनता हो, वो सर्वज्ञ भी हो, लेकिन उसके पास में कोई बल ना हो। बोले बेचारा निर्बल है। आप किसी के ईश्वर के विषय में कह दो, आपका जो ईश्वर है ना उसके पास कोई बल नहीं है। वो कहेगा मैं दिखाता हूँ मेरे ईश्वर के पास कैसा बल है। वो तो तुम उस भक्त के बल से ही पहचान लोगे। तो उसको ऐसा ईश्वर चाहिए जो बलवान हो, सर्वसमर्थ हो। सर्वसमर्थ क्या है? कि वो भक्त के किसी भी कामना को, बड़ी से बड़ी कामना को भी पूरा करने में समर्थ है। सामर्थ्य की आवश्यकता तो यहां है ना। वो सर्वसमर्थ है। वो बलवान तो बहुत है लेकिन उसको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ जानता नहीं है वो। अब वो तो महाराज ऐसा है, ने ऐसी मान्यता है और मान्यता सत्य भी है। यदि हम मन में भी कोई कामना कर रहे हों, वाणी से हमने कहा भी नहीं हो, तो उसको सुनना पड़ेगा। ठीक है ना? बल्कि ज्यादातर मन से ही बातें होती हैं। तो बहुत विचित्र है जी। हम मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और वहां जाकर के आंख बंद करके खड़े हो गए। अरे तुम दर्शन करने गए थे तो आंखें क्यों बंद कर ली? बोले नहीं, अंदर उससे बातें करना है। तो बाहर बैठ करके भी सुने और भीतर बैठ के भी सुने। केवल बाहर से काम नहीं चलेगा। बाहर जिस रूप में है अंदर भी वो उसी रूप में प्रकट हो। अब उसके लिए तो महाराज बहुत फजीहत है। लेकिन ऐसा ईश्वर चाहिए, ये हम सबकी जरूरत है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रकृत्या। जीव की प्रकृति ही ऐसी है, उसको ऐसा मानना ही पड़ेगा। और ऐसा मानने में आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। माने ये जो लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं ना, महाराज बहुत दरिद्र हैं वो।
बहुत दरिद्र हैं, बहुत कमज़ोर हैं। माने आप ये कह रहे हो कि आपको भूख तो लगी है, लेकिन भोजन नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। प्यास तो है, लेकिन जल नहीं है। ये नास्तिकों की कहानी ऐसी है। प्यास को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरी अनुभूति है। लेकिन आप कह क्या रहे हो कि इस प्यास को तृप्त करने के लिए जल नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक कमजोर व्यक्ति को सामर्थ्य प्रदान करने वाला नहीं है, आप ये कह रहे हो। व्यक्ति कमजोर है ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता है। वो तो जरा पाचन शक्ति कमजोर होने पर ही इस तरह के विचार होते हैं, है ना। ईश्वरम जानाति भिन्नत्वेन जानाति, जीव जानाति, मैं जानता हूँ। जीव जानाति मतलब अहम जानामि, ये कहना है। अहम जानामि, मैं जानता हूँ। क्या? ईश्वरम जानामि, मैं ईश्वर को जानता हूँ। किस रूप में जानता हूँ? स्पस्मात् भिन्नत्वेन ईश्वरम अहम जानामि, मैं अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को अपने से भिन्न जानता हूँ। देखो इस विचार में कैसा आनंद है। अच्छा, कब से जानते हो? इस जानने के पीछे कोई चिंतन किया था तुमने क्या? बोले नहीं, प्रकृत्या जाना मैं, ये प्रकृतितः ही मैं ऐसा जानता हूँ। अच्छा जी, तो ये बात तो ठीक होगी, लेकिन गुरुदेव आप क्या कहते हो? ये तो मेरी अनुभूति का आपने निर्वचन किया। ये जो मुझे लगता है, लगता रहा है, वो उसका निर्वचन है, उसकी अभिव्यक्ति है। आप क्या कहते हो? बोले मैं ये कहता हूँ वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो ईश्वर तत्व है, वो अभी अविद्या की उपाधि से उपहित हो करके, अभी नए शब्द हैं, इनकी व्याख्या होगी आगे। अविद्या की उपाधि से उपहित हो करके जीव कहलाता है। ये बिल्कुल शुद्ध वैदिक सिद्धांत है, इसको ग्रहण कर लेना। जीव क्या है? बोले अभी तो आपने व्याख्या करी थी। हाँ, व्याख्या तो की थी, लेकिन जरा एक और सूक्ष्म बात सुनो। वो क्या है? अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते। आत्मा एव जीव उच्यते। आत्मा को ही जीव कहा जा रहा है। कौन सी आत्मा को? कौन सी आत्मा को जीव कहा जा रहा है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, जिसके विषय में हमने पहले श्रवण किया है। आत्मा की क्या परिभाषा पड़ी थी? यही परिभाषा थी ना, जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त है, जो अवस्थात्रय का साक्षी है, जो पंचकोशातीत है, और जो सच्चित आनंद स्वरूप है। प्रश्न क्या था? अंतिम प्रश्न यही था ना, तरही आत्मा कहा। आत्मा तरही कहा, विचार के अंत में प्रश्न आया था। तो उसका जो उत्तर दिया गया था, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। वो जो आत्मा है, जो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चित स्वरूप है, वही आत्मा अभी जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जीव कैसे बन गया?
तो उत्तर दिया गया अविद्योपाधि सन्न, अविद्या की उपाधि स्वीकार कर लेने पर वह सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा जीव बन गया। अच्छा, ईश्वर के विषय में क्या ख्याल है? कहते हैं वही आत्मा, ध्यान देना, वही जो सच्चित स्वरूप आत्मा है, मायोपाधि सन्न ईश्वर इति उच्यते। वही सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा महाराज माया की उपाधि से ईश्वर संज्ञा को प्राप्त करता है। ये आगे के जो दो वाक्य हैं, बड़े वाक्य हैं, इस पर गंभीर चिंतन है, हम लोग प्रयास करेंगे चिंतन का। लेकिन जो उन वाक्यों का मुख्य अर्थ है वो समझ लें। आत्मा जीव इति उच्यते, आप संस्कृत के वाक्यों पर भी ध्यान रखेंगे तो वो आगे जब पढ़ेंगे तो वो अर्थ स्फुरित होगा। क्या कह रहे हैं? आत्मा जीव इति उच्यते, आत्मा को जीव कहा गया है। अब भगवान भाष्यकार ये मान करके चलते हैं कि वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनका अर्थ हमको पहले से मालूम है, क्योंकि ध्यान रखना आत्मा शब्द की व्याख्या भी कर चुके हैं और जीव शब्द की व्याख्या भी हो चुकी है। अभी अभी जीव शब्द की व्याख्या हुई है। तो अब यहां पर जब वाक्य दिया गया कि आत्मा जीव इति उच्यते, तो वो ऐसा मान के चलते हैं कि हमें मालूम है कि आत्मा माने क्या, हमें मालूम है कि जीव माने क्या। अब यहां पर जो एकता दिखा रहे हैं वो ये है कि जिस आत्मा को हमने सच्चित आनंद स्वरूप में पहचाना था, वही आत्मा अभी अविद्या से उपहित होकर के जीव बन गया। तो ये जो स्थूल शरीराभिमानी बन के बैठा हुआ है, कौन है? बोले है तो आत्मा ही, लेकिन अविद्या की उपाधि के कारण वो अभी अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप अनुभव नहीं करते हुए जीव के रूप में अनुभव कर रहा है, स्थूल शरीराभिमानी के रूप में अनुभव कर रहा है। और स एव आत्मा, वही। आखिर आप बताइए कि जब हम अपने प्रभु का निर्वचन करते हैं या कहीं पर भी सुनते हैं तो परमात्मा के निर्वचन में ही ये वाक्य बोला जाता है। परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूपः भी कहते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसे बोलते हैं। तो वो तो हमारा जो प्रभु है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। बोले बिल्कुल तुमने सही पकड़ा है, बात बिल्कुल सही है। तो यदि वो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है तो उसको उसी रूप में उपलब्ध होना चाहिए। बोले नहीं, जगत के संदर्भ में वो ईश्वर बन गया। मायोपाधि सन्न, यहाँ पर आत्मा शब्द का अध्याहार करना पड़ेगा। संस्कृत में एक तरीका होता है, अध्याहार शैली बोलते हैं उसको। तो जैसे पूर्व के वाक्य में कहा गया आत्मा जीव इति उच्यते, बिल्कुल वही वाक्य यहाँ पर बनेगा आत्मा ईश्वर इति उच्यते। बाद वाले वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये संस्कृत की शैली है, ये व्याख्या की शैली है। तो पूर्व के वाक्य में है आत्मा जीव इति उच्यते और अगले वाक्य में आत्मा ईश्वर इति उच्यते।
वो उसी सच्चित आनंद स्वरूप को जीव कहा जाता है और उसी सच्चित आनंद स्वरूप को ईश्वर कहा जाता है। इन दोनों में भेद कहाँ है? तो कहते हैं कि जीव तब कहते हैं जब वो अविद्या की उपाधि से उपहित होता है, और ईश्वर तब कहते हैं जब वो माया की उपाधि से उपहित होता है। तो हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले मायाधीश हैं, माया के अधीश्वर हैं। माया खलु नर्तकी विचारी, गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो माया है ये तो भगवान रघुनाथ जी के दरबार में नृत्य करती है, नृत्यांगना है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा है, मम माया। मम माया बोलते हैं ना, मम माया। और ऐसा बोलने में उनको कोई संकोच नहीं होता है, जैसे हमें बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए कि मम अविद्या। ठीक, लेकिन संकोच करते हैं महाराज। लेकिन नहीं, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। क्यों? यहां एक बड़ा सूक्ष्म अंतर है। हम किसी को मम तब कहें जब वो हमारे वश में हो। मम जब हम कहते हैं मेरी गाड़ी है, उसका मतलब क्या है? वो मेरे बस में है, मैं उसका संचालन अपने तरीके से करता हूं, तब तो मम कहेंगे। अभी तो भगवान भाष्यकार ने क्या कहा था? अविद्या की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ तो उल्टा हो गया महाराज, अविद्या मेरे वश में नहीं बल्कि मैं ही। अब बोल दो ना। इसीलिए तो सारा तमाशा है। लेकिन भगवान कहते हैं मम माया। ये एक मूल अंतर देखने को मिलता है। परमात्मा के वश में माया है और जीव अविद्या के वश में है। ये अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते, मायोपाधि सन्न आत्मा ईश्वर इति उच्यते। ये वाक्य है। जीव जो है तो वो सच्चित आनंद स्वरूप ही, लेकिन उसने अपने उस स्वरूप को भुला दिया और वो महाराज देह से तादात्म्य कर लिया और आनंद मंगल से अपना एक देह से दूसरे देह में यात्रा करता रहता है। कई बार यात्रा में आनंद भी आता है। आनंद आता है यात्रा में महाराज, लेकिन वो आनंद बहुत देर तक चलता नहीं है। तो क्या करें? बोले अब चाहे आनंद आए चाहे नहीं आए, यात्रा तो करना ही पड़ेगा। ये कहानी है, यात्रा करना पड़ेगा। जब तक ये अविद्या महारानी का खेल चलता रहेगा तब तक यात्रा चलती रहेगी। अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते। तो इस वक्तव्य में जो हमारा ध्यान जाना चाहिए वो इस बात पर जाना चाहिए कि दोनों के ही मूल में वो आत्म तत्व ही है। व्यावहारिक दृष्टि में निश्चित रूप से ये भेद है और इस भेद को हमें स्वीकार करना, स्वीकार करते भी हैं। प्रकृत्या स्वस्मात् भिन्नम जानाति, है ना। ये तो जीवत्व की प्रकृति है, देहाभिमानी की प्रकृति है। जब तक देहाभिमान है
तब तक उसे ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, सुरक्षा देने वाले की ज़रूरत है। तो इसको भी कोई नहीं नकार सकता है। और क्यों नकारना? जब तक इस धरातल पर हम खड़े हुए हैं, माने यदि पृथ्वीवासी है और वो ये मना करे कि सूर्योदय नहीं होता है, तो हाँ वो सत्य है कि सूर्योदय नहीं होता होगा किसी दृष्टिकोण से, लेकिन हमें संध्या वंदन करना है महाराज। तो अब संध्या वंदन करेंगे तो सूर्योदय होगा जब तो होगा, या सूर्यास्त होगा। तो हम इस बात को बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं कि सूर्योदय नहीं होता है। होता है क्योंकि मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं इस धरती पर खड़ा हूं। हाँ, अगर कोई सूर्य के धरातल पर खड़ा हो, शायद किसी को ऐसे सामर्थ्य मिल जाए, बोले नज़दीक जाना भी मुश्किल है। लेकिन नहीं, अभी तो हम श्री हनुमंत लाल जी को देख रहे हैं, उन्होंने तो अपने मुख में रख लिया। उन्हें सामर्थ्य तो हो सकती है, कोई असंभव सी बात तो नहीं दिखाई देती। अगर सूर्य देव को मुख में रखा जा सकता है तो सूर्य की धरती पर घर भी बसाया जा सकता है। तो कोई अगर उस धरती पर खड़ा हो तो वो ये नहीं कहेगा कि सूर्योदय होता है। कैसे कहेगा? क्योंकि उसकी दृष्टि में सूर्योदय नहीं, सूर्य तो जैसा है वैसा है। उसकी दृष्टि भी सत्य है और हमारी दृष्टि भी सत्य है, धरातल भिन्न हो गया है। इसलिए ये वेदांत की जो परिपाटी है बड़ी सुचिंतित परिपाटी है, किसी बात को नकारते नहीं हैं। देहाभिमान है तो प्रकृत्या स्वस्मात् भिन्नम जानाति, वो जानते हैं, और ऐसा जानने में कोई बुराई नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि उनका तो अनुग्रह चाहिए, कोई अनुग्रह करने वाला हो जब तो अनुग्रह चाहिए। सुई जानई जही देव जनाई। वो तो प्रभु जी आपको तो वही जान पाता है जिसको आप जना देते हो, तो जनाने वाला तो होना चाहिए ना। वो फिर अगली कड़ी है, जानत तुम्हें ही हुई जाए, वो अगली कड़ी है। लेकिन उसके पहले की कड़ी तो यही है कि सुई जाने, तो वो अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला, दया करने वाला तो मेरे जीवन में होना चाहिए। वो कृपा करके मुझे बता दे कि तुम मुझसे जुदा नहीं हो, तो वो उसका अनुग्रह है, वो उसकी कृपा है। तो ये है स्थूल शरीराभिमानी जीव नामात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति स जीवः स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्माद् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। अविद्योपाधि सन् आत्मा जीव इति उच्यते, मायोपाधि सन् आत्मा ईश्वर इति उच्यते। ऐसे ये कुछ नए शब्द थे, उपाधि आदि, इन पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और अभी यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।